बात एक ऐसे वायरस की जो अदृश्य दुश्मन है, जिसने दुनिया के कई हिस्सों को उजाड़ दिया है। ताकतवर देशों से लेकर गरीब मुल्क तक कोरोना के कहर से कराह रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बीच संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इतनी बढ़ोतरी जिसने पिछले साल आई पहली लहर के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सवाल यह है कि कहीं वायरस का असली कहर अभी बाकी तो नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। कहर, कोहराम सरेआम देखा था दुनिया ने इसी शहर से जिसे वुहान कहते हैं। बीजिंग के तानाशाहों के पाप के सेंटर में जिंदगी फिर से आबाद हो चुकी है। स्कूल खुल गए हैं, लोग काम पर जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही शहर है जिसने दुनिया को सदी का सबसे बड़ा दर्द दिया है, जो एक बार फिर दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक कहर ढा रहा है। सवाल ये है कि महामारी का ये दौर कब खत्म होगा? चाइनीज वायरस के कहर के मंजर से दुनिया कब तक कराहती रहेगी? कोरोना एक ऐसी रहस्यमयी महामारी बन चुका है जिससे पार पाने का रास्ता नजर नहीं आता। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन घातक विषाणु का प्रकोप कम होने के बजाय हर दिन विकराल होता जाता है। दुनिया के करीब करीब हर मुल्क में किलर कोरोना ने भीषण तांडव मचा रखा है, लेकिन ब्राजील को कोरोना ने सबसे ज्यादा अपना शिकार बनाया। आधी रात का वक्त, घुप अंधेरे को चीरती फ्लड लाइट्स और पीपीई किट में कब्र खोदते कोरोना वॉरियर्स। वायरस के शिकार बने लोगों के शवों को दफनाने की लाइन लगी थी। ये चाइनीज वायरस कोरोना के असर का सबसे विभत्स दृश्य है। ये चीन से निकले कोविड-19 वायरस का सबसे क्रूर हमला है, जिसे ब्राजील देख रहा है। ब्राजील में कोरोना वायरस का कहर विकराल रूप धारण कर चुका है। हर हफ्ते वायरस का नया स्ट्रेन सामने आ रहा है और हर बीतता दिन वायरस से होने वाली मौतों का नया रिकॉर्ड बना रहा है। ब्राजील में हालात ये हैं कि यहाँ पर कब्र खोदकर कंकाल निकाले जा रहे हैं ताकि कोरोना से जान गंवाने वालों को 2 गज जमीन मैसर हो सके। महज 21 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील में 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 3,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे लैटिन अमेरिका में ब्राजील में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। औसतन हर रोज 3100 मौतें हो रही हैं और 74,000 नए केस आ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर पूरे ब्राजील के कब्रिस्तान में तब्दील होने की नौबत क्यों आ गई? शहर शहर में हाहाकार क्यों मचा है? इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली वजह, ब्राजील में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ही धीमी है, यानी लोगों को कोरोना कवच नहीं मिल पा रहा। और दूसरी वजह, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के वो फैसले जो कोरोना संक्रमण को फैलने का रास्ता दे रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कोरोना को मामूली बुखार बता दिया, पूरे देश में लॉकडाउन न लगाने का फैसला किया। लॉकडाउन लगाने वाले मेयर और गवर्नरों को अत्याचारी बताया। वैक्सीन मंगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति खुद बिना मास्क घूम रहे हैं। इसीलिए ब्राजील कोरोना के कहर से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। दरअसल दुनिया भर में जितने कोरोना के मामले ब्राजील में, उतने कहीं और इसलिए नहीं हैं क्योंकि वहां पर नए नए वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं। नए नए कोरोना के स्वरूपों से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश ब्राजील को म्यूटेंट्स का ब्रीडिंग ग्राउंड भी कहने लगे हैं। और इसी वजह से ब्राजील से दूरियां बनाई जा रही है ताकि उनके देश पर ब्राजील की वजह से खतरा ना पैदा हो सके। जो मुल्क सुपर पावर है, जो सबसे ताकतवर है, एक अदृश्य वायरस ने उसी अमेरिका को नाको चने चबवा दिए। साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अमेरिका में कोरोना की एक के बाद एक दूसरी लहर कहर ढाने लगती है। अमेरिका कोरोना से सबसे प्रभावित देश है, जहां अब तक 5.5 लाख से भी ज्यादा मौत हो चुकी है। औसतन 64,760 केस रोजाना सामने आ रहे हैं। यह हालात तब है जब अमेरिका तेजी से अपने लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। अब तक देश में 34% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, यानी कि 11 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। बावजूद इसके कोरोना वायरस काबू नहीं हो पा रहा। ईरान को वायरस की ऐसी नजर लगी कि कब्रिस्तान से लेकर अस्पताल तक भारी भीड़ जमा है। क्वारंटीन सेंटर फुल है, वैक्सीन का अकाल है, आवाम बदहवास है। 3 मुल्कों का यह हाल इसलिए सिहरन पैदा करने वाला है
क्योंकि कुछ ही दिन बाद रमजान आने वाला है। इस वक्त रूहानी का मुल्क अमेरिका से इंतकाम की आग में सुलग रहा है। सुपर पावर पर सुपर अटैक का षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन कोरोना के कहर ने ईरान को कहीं का नहीं छोड़ा। ईरान का नाम उन मुल्कों में शामिल है जो कोरोना के सही आंकड़े छिपाता रहा है। इसके बावजूद यहां का कोरोना मीटर 20 लाख की तरफ बढ़ रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि पूरे देश में 10 दिन का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। राजधानी तेहरान के साथ ही 250 अन्य शहरों और छोटे कस्बों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया। मार्च के तीसरे हफ्ते में ईरान के लोगों ने बड़ी लापरवाही दिखाई। नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए कई लोगों ने देश विदेश यात्रा की और अब यही सैलानी रूहानी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि ये अपने साथ नए स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस भी ले आए। अब ईरान कोरोना की चौथी लहर से जूझ रहा है। इटली, स्पेन, फ्रांस दुनिया के गरीब मुल्क ही नहीं, तरक्की का गुमान रखने वाले अमीर मुल्क भी ऐसे दुश्मन से हार मान बैठे हैं जिसे शायद ही किसी ने नहीं देखा हो। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन से लेकर 20वीं सदी में पूरी दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेजों के मुल्क में भी शवों को दफनाने की जगह नहीं बची। हमारे देश में भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर हर बीतते दिन के साथ बुलेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में वायरस के कोहराम की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो किसी को भी झकझोर सकती हैं। इसीलिए वक्त संभलने का है, सतर्क रहने का है, वरना जिस तेजी से चीन के पाप का पैर पसर रहा है वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश में एक जैसे हालात हो सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।